नमस्कार दोस्तों, लोक कथाओं, किस्से, कहानियों और मखौल के इस खास एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी और आज जो हुंकारिये भाई हैं ये बिल्कुल नए हैं, लेकिन इस फील्ड के बहुत ही माहिर खिलाड़ी हैं। अजायब गांव से हैं सुंदर सहरावत जी, और आज ये आपको मखौल भी सुनाएंगे और हमारी कहानी में हुंकारिये का जो भूमिका है आज सुंदर भाई के पास है। सबसे पहले तो सुंदर भाई आपका स्वागत है। नमस्कार जी भाई, आपकी और आपके जितने दर्शक हैं उनको सभी को हाथ जोड़कर राम राम। सुंदर भाई, किस्से, कहानी, मखौल तो अपने जिंदगी का हिस्सा रहे हैं। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। और इन बिना तो हरियाणा का आदमी की पहचान ही हाँ, छूता है इन बिना तो। बिल्कुल। तो एक राजा भेष बदल के निकला हुआ था नगरी में, और पहले राज्य भेष बदल के बहुत निकला करते, हाँ बिल्कुल, है ना? नगरी में क्या चल रहा है नो हाँ देखना। बिल्कुल। तो उसने देखा कि एक जुलाहा अपनी कुटिया में एक लाए बात करने लग रहा है। मुझे यो किस तरह बतला हुआ है, कान लगाए देखा और कोई आदमी भी नहीं है। हाँ ठीक बात है। एक लाए बतला हुआ है और उकारे भी खुद बरा और बात भी खुद का है। बोले अरे मान जा, तो फिर आप पे जवाब देना भाई कौन मानू। बोले यार किसकी कौन मानना तू। बोला भाई मैं उस आदमी की तो कति नहीं मानू जो अपनी लुगाई ने घने देर पीर पर छोड़ दे। हाँ। बोला अच्छा और किसकी कौन माने। बोला वो उस आदमी की भी कति नहीं मानू जो सफर पर जा रहा हो और गेल पीछे ना लेके जा। ठीक बात। बोला अच्छा भाई और किसकी कौन माने। बोला और उसकी कौन मानू भाई जो घने बुरे कर्म कर रहा हो और फिर भी गेलो है और कर्मा न चाल पड़े तो उसकी भी नहीं मानू। हेलो और किसकी कौन मानना है। बोला उस बाप की भी नहीं मानूंगा जो चोरी ने अपने घर दिन बिठाए रखा जाता। तो अगले दिन वो दरबार में गया तो बोला यार फलानी कुटिया में एक जुलाहा है, उसने बुला के लाओ। वो बुलाया, बोला जी क्या गलती होगी क्यों बुलाया है। बोला यार मैं रात ने घूमू था भेष बदल के, तू एकला ही बतलाओ था और तने ये 3-4 बात कही कि तू उसकी नहीं मानना है जो सफर पर जा और पीछे नहीं लेके जा। ठीक बात। तू उसकी भी नहीं मानना है जो अपनी लुगाई ने ज्यादा दिन उसके पीर में छोड़ दे। तू उसकी भी नहीं मानना है जो बुरे कर्म करे जा और फिर भी और की इच्छा करे जा। ठीक बात। ना तू उसकी मानना है जो पीर में अपनी छोरी ने बिठाई रखा है। मैं तेरी बात आजमाना चाहूँ। बोला जी आजमा लो राजा साहब, मैं तो छोटा हजुला हूँ, मेरे तो क्या फर्क पड़ा है। ठीक बात। लेकिन आपने तंगी हो जाएगी, बात आजमान खतरा आपने राजपाट छोड़ के लिकटना पड़ेगा। ठीक बात। बोले भाई मैं आजमाऊंगा जरूर तेरी बात, और जे तेरी बात सही हुई ना तो मैं तेरे 15 गाँव इनाम में दे दूंगा। न बोला जी क्यों मजाक करो हो, गरीब जुला हूँ, बाकी बात आजमा लो आप। तो राजा उसे रात ने भेष बाबा का बना लिया और एक मोटा लठ लेके बांस का उसमें सोने की मोहर भर ली और सीधा अपनी रानी दौरे चला गया जो पीर में जा रही थी। बिल्कुल। काफ़ी दिन हो गए थे उसने गई ने। और जाके जो उनका महल था ना उसके शामी धूना रमा लिया। तो वो शामी तो महल भी दिखा है उनका। शामी महल दिखा है तो जो रानी थी उसकी पीर में अपना जो वजीर है उसका छोरा गेला चौसर खेला है। और चौसर भी सामान्य चौसर नहीं, ऐसा साफ दिखने लग रहा है कि रानी उस वजीर के छोरा गेल गलत होली। और एक दिन वो 80 ठंडा में उनके वो जो राजन है 9 लाख हार दे रखा था वो हार टूट गया। तो बोली ये तो मैं पीर माइक जाऊंगी अपने राज्य दौरे जाऊंगी तो साफ दिखेगा ये तो उसका 9 लाख हार है, ये तो उसने खास बनवाया था, वो तो मन जानता मार देगा कुकर टूटा ही हो। बोला तू चिंता ना करे मैं इसने ठीक करा के ले आऊँगा। तो कई सुनारा दौरा गया और वो जो उसकी जो सुनार की बुनाई थी वो ऐसी थी कि वो जो राज्य ने बनवाया था वो ही ठीक कर सका था, राज्य ने बेरा था उसका। तो कड़ाई ठीक नहीं हुआ और वो रानी सूखना पड़ गई। वो आखिरी में बाबा दिखा उसने मुंडेर पर एक बाबा तप है महल के सामने, तो उस दौरे चलाया। बोला बाबा एक काम काट दे, बड़ा मुसीबत में हूँ। बोला बता बच्चे क्या काम है। तो उसने वो अपना हार करा। बोला बाबा यो ठीक हो जाने को करे तो मेरा ये जो प्रेमिका है मेरी इसकी जान बच जाए। बोला बच्चे ये दूरम दबा दे और तुम 1 हफ्ते बाद आ जाइए ये ठीक हो पाओगा। वो उसने दूरम दबा गया। नुन्न तो वो रानी खाना पीना छोड़ रही,
बोला हार ठीक करा। बोला तेरा हार एक हफ्ते में ठीक हो जाएगा, बाबा का दूना में दब रहा है। बोली बाबा का दूना तो थोड़ी ठीक होगा, सुनार ने ठीक करना है वो तो। अरे बोला बहुत तपस्वी महाराज है, करेगा कि मैं अपना। उसने इतने सुनार के बेच के वो हार ठीक करा दिया और उल्टा ही दूना में दबा दिया बाबा ने। तो एक हफ्ते बाद आया तो उसने काट के दिया। वो ले गया तो वो रानी खुश होने के बजाय और दुखी होगी। नवली हो ना हो, ये वो है, वो बेस बदल के निकला करे। अरे ये तो भेद खुल गया, भेद खुल गया। तू इसने मरवा, नहीं तो आपा तो दोनों चले जाओगे। वजीर के छोरन के करा जी, आप पर के मेरे पर के 4 मोटे मोटे है आदमी, उन तिप्पी से दियर बुलाए ना जंगल में ठले जाओ, बाबा ने इसका काम कर दो भाई। बाबा तो तपला रहा था, बाबा ने ठा लेके दूना मत आई बिल्कुल, और जंगल में ले गए। जंगल में ले जाके नुबला रहा, तारी मेरी के दुश्मनी भाई। नुबला जी दुश्मनी क्या, हम तो पीछा में काम करा, मारती रुपये दे रखे हैं। बोला भाई तारती रुपये दे रखे, कितने रुपये दे रखे हैं? बोला जी उनने 10 मोर दे रखी हैं। तो उसने अपना बांस खोलिया, वो लठे उसमें तो मोरे मोर। ठीक बात है। बोला यार तुम ये 100 ले जाओ भाई, छोड़ दो मैंने, मेरा तारा के बैर है। बिल्कुल। और उनने वो छोड़ दिया, पीछे ले लिए। आके बता दिया फलाने जंगल में गाड़ा है उसने। गाड़ा है तो राजी वो भी। थोड़े दिन में रानी ने वो भिजवा दिए राज्य ने अपने हरकारे, और वो न डोली में बिठा ले। ठीक बात है। तोड़ देखा तो वो राजा बिठा पाया उसने। रानी का तो जड़ा चढ़ रहा था, वो तो सोचे थी वे पिछाड़ी नहीं जाऊंगी। तो उसने फिर वो बुलाया जुलाया सुंदर भाई। बोला जुलाए तेरी 4 बातें आजमाई, तने किसकी नहीं माननी चाहिए, यह बात सही है। बोला मन ने अपनी रानी पीर में गणे दिन छोड़ दी, या तो मेरी गलती, मैं मूर्ख हूं, मेरी नहीं माननी चाहिए। दूसरा मूर्ख इस छोरी का बाबू है मेरी रानी का, उसने या गणे दिन राख ली। बोला जी तीसरा मूर्ख, तीसरा मूर्ख तो बोले या रानी ये है, ये ना छक्के बुरे काम कर लिए, फिर भी या वजीर के छोरे ने अपने गेल लाई है। तो बोले ये सारे मूर्ख हैं। ठीक बात। तो उसने उसको गांव में इनाम दिए 15, और वो भी बड़ा राजी खुशी रहा। बिल्कुल। तो यह एक लोक कहानी थी कि किसकी नहीं माननी, किसकी नहीं माननी थी। एक बुढ़ा ना रिक्शा में बैठ लिया शहर में। बुढ़े वैसे 5 नाप दिया कि ना, घना बुढ़ा था। तो बोला कह रहे पी लेगा। वो भी ठाठी रिक्शा नुलाता उतरा जी करे वो दे दिए। और वो जो जाना था वो सेक्टर 4 एक्सटेंशन और फलाना दिखड़ा, वो पता बता दिया, रोड खड्डे गणे। तो बुढ़ा नूर नूर 5 करड़ी कर दी। तो उतरा जी ने बोला कह रहे पी दूं, बोला था उतरा जी करे वो दे दे। बोला जी तो मेरा तेरा नासा कराया मार दिया। बोला तेने मेरी पहले जो आदमी थे ना, बड़े हंसी मजाकिया किस्म के आदमी थे। और सांग होया करते ना, सांग वाले बताया करते अच्छी चुटकुले। तो एक प्रजापत था, वो मटके बनावर प्रजापत ने बैला गिरा बादल हो रहे बादल में तो न्याय खराब हो जाए। हाँ, तो वो ऐसे आपस में बैठ कर प्रजापत और प्रजापति नहीं बतलाने लग रहे। आगे बोला सिंह का भी डर नहीं है जितना टपका डर है। जब यू टपक गया तो नाश हो जाएगा। इब शेर सुनने लग रहा है भाई, तो मेरे तो बड़ा कोई नहीं, और ये अड़ दोनों लाग रहे बता टपका टपका या क्या चीज है। तो शेर डर के बाज लिया जंगल में। अगर भाई अड़ लेकर रहना आई ठीक नहीं, जब टपका का भाई इतना करड़ा हो लिया दुनिया शेर का नहीं है। बाजा जान लग रहा, बाजा जान लग रहा। आगे एक गधा मिल गया। गधे ने देखा शेर ने भाई उदाजी पुरानी है। वो बोला तू कौन भाई? बोला तू पहले तू बता तू कौन? बोला मैं शेर। बोला तू शेर अपनी जगह, मैं सवा शेर। बोला भाई तू शेर कड़ा, तो शेर ने बड़ी गरज ना। बोला मैं शेर आड़ते ये फिर पाचा गधे का नंबर आया। गधे ने मारी ऊंची ऊंची करी, और शेर बोला आड़त है वो पाछन जागे देख, वो बड़ बड़ पाछत कर बोला पाइया पाछत शेर का भय बढ़ गया। वाक्य में आज तने 2 टकरा लिए, दोनों तेरे तो ज्यादा आगे। तो डर के चाल पड़ा। आगे कौवा था, कौवा ने देखा कि भाई तो शेर तो डर लिया।
वो बोला राजा की जान लाग रहा है, इससे डर के गधा सुसरा मैं घेर दो, बोला तू घेर देगा तो खा मैं लूंगा। हाँ। वो पाछन बैठ के चोंच मारने लगा, एक बार तो बेचारा ने पूंजड़ हटाया और वो डर के मैं पूंजड़ दब गया और कहा गेला दब गया उसके। वो मारे पाँच के बोला मामा कटवा दे, न बोला भाई तो गाम कटवाओगा, कराम कटवाओगा, तो पाई वाला गेर में फंस रहा गाम कटवा देगा तो गाम कटवा इसके। सुंदर भाई पहले है ना खान पीन के बड़े शौकीन लोग हुआ करते। बिल्कुल बिल्कुल। तो किस पहले बारात भी 3-3 4-4 दिन रुकया करती है अपने बुढ़ले की। बिल्कुल रुकया। और वो घर बांट लिया करते, फलाना सुंदर का हाँ, दो उसके जाएंगे, दो उसके जाएंगे। तो एक मेरे पर गरीबियों ताड़ा के ठह गया एक, वो सुबह कड़ी देव है, शाम ने खिचड़ी देव है। वो खिचड़ी खाने लग रहा और एक बिल्ली म्याऊं म्याऊं करे। कई देर हुई कर दिया, बोला मेरी तो मजबूरी है उरे खाना, तू तो जाए किसी तरह करना पकड़ ले। ठीक बात है। तू उरे क्या तो म्याऊं म्याऊं कर रही है। तो खान पीन के शौकीन मानस अपना होया करते। होया करते। वो एक गांव में सरपंच था, उसका तो मुकदमा आ गया कि एक भाई ने दूसरे का मार दिए। वो सरपंच के दौर आके बिला भाई सरपंच साहब, बिला इस नंबर मारे। बिला भाई किस लिए मारे? बिला भाई यूं माँ बाण की गाड़ देव था, मैंने इस करके मारे इसके। बिला बात तो तेरी ठीक से भाई। उस तक बोले, अब दूसरे तक बिला भाई तू इसकी गाड़ क्यों दो? बिला क्या न गाड़ दूंगा भाई, ठंडा इतना हो रहा है। मन ने इस तक कुछ नहीं कही, यू गाड़ में चौड़ा होगा चल रहे है इतना, मतलब धन के उसमें ईदी बिला मैं गरीब समझ के मार दी। बिला बात तो तू ठीक है भाई। वो आप वर्गा को खड़ा था, उन्होंने बोला यू भी ठीक है, यू भी ठीक है, फिर गलत कौन सा? बिला बात तो तू भी ठीक है। ये ना कावड़ का टेमा होगा। हाँ। और आप एक बात ध्यान में आ गई सुंदर भाई मेरी, शिव जी और पार्वती पतलान लाग रही, तो वह पुली गंगा पर सारा देश ना हुआ है। हाँ। तेरी बनाई तेरी जटाऊं तो निकली है। हाँ। तो मन ने भी नहा लिया उसमें। बिल्कुल। बोले बावड़ी के करेगी, गंगा जी पर नहानी है, कौन से नहा के आवे हैं ना। सारा कोई कि में मांगण जाए है, कोई कि में तारण जाए, नहान तो कोई कुंजन कोई जाता। ठीक बात। बोला ना तू बुकाव है, मन लेके चल। बोला चल। वो आगे सीधे उड़ाई, तो नूली नू कुकर बेरा पटका हो रही है, नहान को नहीं आए। बोले ले, उसने अपना कोडी का बाणा धर लिया शिव जी ने, और उसने अपना हाथ पकड़े चल पड़ी पार्वती। अब देखनिया तेरे मेरे वर्गा तनु करे के सुतरी लुगाई, के नाश हो रहा है। देख कोई सानू का छोड़ी इसने मेरे गेले चल, और वह नु करे कोई ने डुबकी लगवा दो गंगा जी में, यो ठीक हो जाएगा। तो पूरे मेले में घूम लिए सुंदर, कोई डुबकी लगवा नहीं पाया, कोई नहीं पाया। ठीक बात। आखिरी में एक बाबा आया, वो बोले भाई अगर तू डुबकी तय ठीक होता हो तो चल मैं लगवा दूंगा। वो उसकी बाँह पकड़ के ले गया, डुबकी लगवाई। तो डुबकी लगवाते उनने तो दर्शन देने थे। बोले वो पूरे गंगा जी के मेले में एक आदमी नहाना है। सही बात है। ज्यादा उत्तर बकवास बालक या मतलब वैसे धार्मिक बालक नहीं जानते, जिसकी आस्था हो ना, आस्था वाले बहुत कम जाए। अरे तो रिवाज हो रहा है कावड़ का। हाँ। मतलब अरे ये जो डाक कावड़ है, या तो इसका तो बुरा हाल है। अब देख लेना शहर में क्या हाल होगा। तो तरह तरह के लोग हैं सुंदर, तरह के। वो एक अपना जो गामा जिक्रा करे थे आप, गांव की लड़की एक अच्छी पढ़ गई, और अच्छी पढ़ कर IAS बन गई। IAS बन गई तो वो शादी होगी, मैरिड होए, पाछे अगलन भी कोशिश करी कि भाई नजदीक आ जा। वो उनके गांव का जहाँ की वो लड़की थी न, उसी जिले में आएगी। अच्छा। अब गांव में कोई छोटा भी केस हो जाए, सीधे उसका नहीं बाजे। घर की थी वो, तो घर की थी। मान ले किसी ने हेलमेट बिना चलान कर दिया, पुलिस वाला ने बोला बुआ फलाना था, कर SP दो फोन, कोई SP तो घाट कोई बात नहीं करा। IAS थी, वह तंग हो गए को। अच्छा मेरे वर्गा मोटा सेवादार था, वो PN तक बोले, बोला मोहन, बोला हाँ मैडम,
बोला तेरी नौकरी गई भाई। बोला जी मेरी गलती तो बताओ। बोला मेरे भीतर आड़ा कोई मिलन नहीं आओगा, गांव का तो कति नहीं आओगा, गांव का तो कति नहीं आओगा, मेरे पूछे बगैर किसे नहीं बुला लेगा। बोला ठीक है, अपना सटूल डाल ले, जो कुछ डालना है, अंदर नहीं आना चाहिए भाई मेरी इजाजत बगैर। बोला ठीक है जी। सामने 4 बजे उसका घर वाला आ गया। बोला मैडम तो मिलना। बोला वह कति नहीं जान दे। बोला यार जरूरी काम है, मैडम तो मिलना है। ने बोला नहीं बड़न दो जब तरह तक बता दी भाई। बोला यार मैं उसका हस्बैंड हूँ। ने बोला यह बात का कह जा लोग भीतर सारे यही बात कह जा। जैसे पढ़ाई लिखाई की बात हुई, एक अपना गांव की लड़की अच्छी बीटेक कर गई, बीटेक करके शादी कर दी। शादी के बाद उसने अपना मियाँ बीबी बात करी कि देख मैं बीटेक करी, कोई प्राइवेट कंपनी देख लूंगी, मैं नौकरी मिल जाएगी, हो जाऊंगी सेटल। बोला ठीक है। वो जी की कंपनी में इंटरव्यू दिया, वह सेलेक्ट होगी। उसने सोची पे पहले अपने घर वाले ने बता, उसने उसका दौरा फोन में लाया। फोन ऐसा होया कुदरती 1 नंबर की एयरपेयर में, और फोन इस आदमी दौरे जा मिला जिसकी घराली ताजी ताजी मरी थी, दाग दे के बैठे थे, आए थे। वो फोन आया, आजकल इन फोन पर रिंगटोन इसी लगा लें, वो गाना बज जाए। उसी बेचारे ने शर्मांदे दो फोन उठाया। उसी सोचा कि भाई ने धर्मेंद्र पर के भाई ने बेरा पट गया होगा, पूछता हो कदे भाई। ठाक चुपकते ही बोला हेलो हेलो कर दे। तो बोली बोला मैं बोलू हूँ। बोला जी कौन है? बोला तेरी घर वाली। उसी सोची भाई तो फूक आए, हाँ कौन सा साधन मिले इसकी। बोली मैं पहुंच गई। और बोला तू थोड़ा सा रुक जा, अरे जो कमरा मिल जाएगा ना को तब नहीं बुला लूंगी। अरे बोला उसके ज़्यादा चढ़ गया, बढ़िया भाई जी। एक दारू पिया हो एक, हाँ टूल दा जमा, हाँ। तो अगत एक ताई मिल गई, वो अपना पोते की आंगली पकड़ रही। हाँ बोला ताई कड़ा जा है। हाँ बोली रे इसकी खांसी कौन डे कर दी, हाँ डॉक्टर के लेके जाऊं, कई बार ले गई। हाँ। बोला 2 घूंट दे दे ताई, खांसी खत्म हो जाएगी। बोली रे इतने डॉक्टर ने दिखा ली तब खांसी कौन गई, इसमें कुकर चली जाएगी। बोला ताई मेरे 50 किले चले तो बहुत ही खांसी नहीं जाएगी। बिल्कुल। ये जब बंसीलाल ने दारू बंद करी ने, तो चोरी चुप कर बेचा तो कर दिए, बेचा कर दे लो, खूब बेची है करते। तो एक गांव का अच्छा शराबी शहर में आके उसकी किधर देखी, ये थैली पहली चाल्या कर दी। थैली, हाँ झाड़ा में दबी पा कर वो थैली पहली 2-3 थैली पी गया बेचारा। कई दिन का गांव में रुक रहा था, दारू नहीं ढारी थी, वो पी भी अच्छी गया। और उदी थाना दिख गया, थाना के संतरी खड़ा, उस संतरी देख बकवास करने की आ गई जी में। अब वो लकड़दा बड़दा लेवर नौन जाओ, कभी नौन जाओ, कोई सरकार नहीं सब बकवास, कोई सरकार भी खाम बोला कोई सरकार नहीं। वो भी बेचारा गांव का था पुलिस वाला, उदी सोची यार चला जाएगा क्यों खाम बस उसका एक धुन बंद, कोई सरकार नहीं। वो भीतर दे एक और दूसरा लग गया, वो देख कर पकड़ के कालदर भीतर ले गया, अच्छे मारे उसके, मार मूर के छोड़ दिया। छोटी बाजा बाहर लगता हो, बोला बाहर तो सरकार कुछ नहीं, भीतर दर्राट उठ रहा सरकार का। भीतर दर्राट आ रही सरकार है। शराबिया के तो इसे किस्से हैं। हाँ शराबी आदमी बेहोश हो गया, एक हारा न पकड़ और पानी छिट्टे दो फलाना दो तिकड़ा, एक आप बर्गन बेरा ये शराबिया का। अरे बोला इसका मुंह में 2 घूंट घेर दो, तो पड़ा इन्हों एक आँख खोल के नुबला यो ठीक है, सारी बात मान लो, ठीक बात। वो आजकल गाँव में क्यों रहा है कि भाई पढ़ते लिखते नहीं, बेरोजगारी भी अच्छी होगी, बेरोजगारी इसकी वजह से शादी भी कम हुए हैं। गांव में 5-7 रंडवे 40-40 पार करे, आपस में बता बोला यार इसे आए इसे ना आए, कोई जिंदगाना नहीं। और आप वर्गा उनती देखने लग रहा,
उनकी बात सुनने लग रहा जाकी मगर अकबर सही लाग रहा तो कति गहरे भीतर की बतलाऊं मैं। दुख की बात थी अगले दुख की बात थी। वो तो एक न देख लिया, बोला तू क्यों सुना मारी भाई। वो भीतर आ गया, न बोला मैं बता दूं तारा ब्याह हो गया। हाँ बोला बता दे। न बोला तो मोड़ बांध के गाँव में घूम जब न बोला वो लाठे लाठे पड़ने रह रहे हैं वो तो और करवा दे। बोला बोला मैंने कई बार सुना है ये सोना हा करी पाछे ब्याह हो जाए हो जाए ब्याह। वो जब तो चलेगा 5-7 दिन में दो जने बैठी और वो दोनों वहाँ गया, अच्छी लाग गया थे दारू और वो पी कर नशे में गामलाज बांधा है मोड़ भाई। आज करा काम। वो एक पड़ोस में ब्याह था, लगता ही थारा तो काम निमट लिया। हफ्ता 10 दिन पहले ब्याह होया था, थारा तो काम निमट लिया, वो मोड़ दिए थे मिला। उन्हीं सोची लकड़ जाएंगे आड़ से वो पकड़ा दिए दोनों वहाँ तक ले जा। बोला 2 छोरे ब्याह था उनके और के कौन सा को ठाकुर बुलाना था बांधन खाते। आप उसने उसका जोड़ दिया, उसने उसका जोड़ दिया और बड़का तमाशा पा गया, बजाओ पीपे। बेटी जो देखा तमाशा हो रहा गाँव माँ बर्गन देखा क्या चक्कर है। बोला अरे कोई चक्कर नहीं, वो 2 जरा पीछे घरे सुसरी मोड़ बांधे अंडे बकवास कर रही है। उस ठीक एक 100 नंबर फोन कर दिया और पुलिस वाले उठा लेके सद्या मोड़ सद्या मोड़ा भीतर गिर दिए। 2 4 मार भी दिए, पड़े रहे तड़के ऐसे चुआ ऐसे चुन देखा उदी घूमया। बोला बोला भाई क्या करा तुमने रात में बताओ। बोला ये कौन है। बोला जी फलाना गांव के हैं, मोड़ बांधे बैठे हैं। मोड़ बांधे बैठे हैं उसके। बोला ये फलाना गांव के जी, सारा गांव में पौध मस्तार रहे थे। और बोला मारे मूरे भी हैं। बोला हाँ 2 4 छोड़ दो सुसरे क्रिमिनल ना है, पी ली होगी दारू जान दो। बोला गलती बन गई हो जाए अगर। बोला चले गए जी। वो देखा मोड़ रहे थे कौन में छोड़ गए, वो छोड़ के उड़ रही है। और बोला बोलो उनका सामान रह गया। वो फिर आए ऐसे तो बोला उठा ले जा भाई। बोला जी 2 4 और मारने हैं तो और मार लो। ये ना जब जिसका खोले अगर नुस्से करा जिसके खुल के उड़े रहेंगे। एक कोई पकड़ लिया थानेदार ने, किसी कहने पर दबाव सा आ गया। दबाव नहीं आ रहा भाई, इसको जूत अच्छे मारने, जूत बाहर सुनने चाहिए इसके। ओड़े बैठा वो रसूखदार आदमी जिनने पकड़वा रखे। बोला दरोगा जी जूत ये आवाज बाहर तक आनी चाहिए इसकी किलकियां की। तो थानेदार भी तो नहीं भी रहा, ये गलत पकड़ा रखे। तो वो बोले रहे भाई मजबूरी है मेरी, तो मैं तो कांध का मार दूंगा और तू किलकी मार लिए। नो बोला जी ये 5000 रुपये पकड़ो, किलकी भी आप पे मार दो किलकी नहीं मारी जाएगी। अब ये आजकल जो शहर की जिंदगी है, अजय भी ये जो पढ़ा लिखा तबका है न, ये कुत्ता प्रेम में घना बढ़ रहा है। आदमी ज्यादा इज्जत कुत्ता ही पूरी। अरे सवेरे एक और काम हो रहा है सुंदर भाई, छोरे तो चले जाए बाहर। और घर माँ बाबू रे कुत्ता दे जाए, कुत्ता छोड़ जाए। और वो कुत्ता मैं जाओ सवेरे देखा करूँ। वो कदे चमासा में और घुमाना तो पड़े है बिल्कुल। और वो नू आगा चल रहा है बाबू, वो पाछे बुढ़ा बेचारा पकड़ा घने की कुल्ली तड़वा दी कुत्ता ने। बिल्कुल नहीं, गांव का एक कपल आ गया शहर में, उती फिर आप पर क्या नकी बिला बुढ़ा बूढ़ी छोड़ दिया उनती भी लिया हो भाई। वो भी आ गए। ये बूढ़ा पर जो आप बताओ कुत्ते को मान के रहेगी बूढ़े बेचारी। वो छोरा और बाबू बतलाए, बोला बाबू हम जावा आज, बोला रक्षाबंधन है, बोला या पहुंची बात गांधी होगी इसका भाई के। बोला ठीक से भाई कि मैंने देवेंगे। चले गए सा नाईवा आई तो आई वो फोन वाला और छोटा हाथ पकड़ी आई। ये बूढ़ा राजी हो रहा कि मैंने देंगे भाई। आंधे बोला रहे यू के लिए आए भाई। बोला यू पेलूरा। बोला भाई तेरी माँ बांध गई थी पहुंची, तेरे मामा ने गां दी। बोला सारा करना दूध पिया भाई, बाछड़े हुए बड़े इतने कमाए। बोला जिसकी कोई हद नहीं।
बोला यू के करेगा, कम से कम को काटड़ी लिया पड़ कम ऐस हो जाती, दूध हो जाता। और बहुत छूटती है, बोली बोले हम दूध पीते ही नहीं, चाय पीते। बूढ़ा थोड़ा उसा गांव का था, बोला यू तेरा फूफा तो चाच होगा ना दे। वो छोटे छोटे आए थे जमाए, हाँ छोटे छोटे। वो शहर तक कोई आ गया बुढ़ा, और वो घंटी बजाई, वो कुत्ता लिकड़ के आया, भ्याऊ भ्याऊ करे। वो कई देर तो देखता रहा उन्हें, अपना डोगा पाशा और उसकी नाड़ गली प्लाटों में फेंक दिया पड़ोसियों के। तो वह उनके बहू आई, बोली ताऊ जी हमारी जुल्ली ने आपको काटा तो नहीं? बोले बेटी तारी जुल्ली जा हमने काट जा, तो मराड़े लाड़ तो गाँव में को रहने देंगे। ठीक बात एक गांव में भाई साहब पहले की था, अगे लाने की कोल हुआ करती, और हमारी साइड में तो एक भी बहुत है, खूब है, अभी तक होया करता। तो वो लाने की कोल्लू गाड़ रखे, उड़े कुतिया रहे, और वो कुतिया इतनी बदमाश है, कोई उसको टूक भगाओ रोटी का, वो जमीन में नहीं पड़न दिया, ऊपर के ऊपर कैच कर गुच्छा कर दे, गुच्छा कर दे। ये बूढ़े सारे गांव के आऊँ, सब न गुड़ बनाना अपना, रोटी राटी धर्म पाती में दाब जा, वह कुत्ती खा जा। वो सोचा बोला भाई यू तो रोज का काम हो गया, तो किससे की भी रोटी कौन छोड़ती। वो एक थोड़ा गणा तेज था, बोला आज देखांगे इसकी ओका बन खातर उसकी अपनी ठेकर दाब्या करे ना, तो तम्बाकू दा गुण की वह बिल्कुल लाल कर ली। वह लाल कर पहले तो उसकी 2-4 टूक बगाए, वह ऊपर के ऊपर ठेकर बगा दिए। हाँ वो 5-7 हो रहे जब उसी एक में बैठे करवा दे तो काम ऊपर के ऊपर को लिया के चुस्की है ना। एक गांव में चून मांगनी नहीं आया। हाँ आया कर वो सारंगी ही बजाए जोगी और बिरादरी के मांगे, तो उनके लिए कुत्ते करने पड़ा कर। हाँ बैर साइला ले बैर साइल। हाँ तो कोई एक मजबूरी का हमारा सारंगी बजावा है। हाँ। जी तो करे नहीं था। हाँ ठीक बात। और वो कुत्ती ले और उसका अगर पाछे ब्याऊं 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 उन्हें गम में नहीं पड़ा, गांव में नहीं पड़ा। की करा यार, चौतरे बैठ गया। और चालू कर दी, वह शामी खड़ी होगी बाऊं बाऊं बाऊं। अब कितनी देर भूखेगा, घंटा 2 घंटे 5 घंटे, वो तो बजाने ते नहीं रुका, वो भूखने ते नहीं रुका। आखिरी में वह कुत्ती बेहोश हो गई पटकी, तो चौतरे ते नीचे उतरे यार, सारंगी उसके ऊपर दरीर बजाने लगा। तो गाँव के बोले रही हो क्या करने लग रहा है? बोला जजमान ने चूम तो सारी उम्र मांगना है, आज तो इसकी फटक काट ली। वो जो बताओ ना कुतिया पाछा लग गया थी। एक गांव में पटवारी जाओ है, और वो पटवारी के पाछा लाग ली कुत्ता, दिल्ली का काम उसका। पटवारी भी तक कुआके तोड़ बढ़ जा, कुआके तोड़ बढ़ जा। आप पर क्या बोला पटवारी है तेरे पाछा लाग रही है न, बोला इसका 2 भी क्यों दे तुम इसलिए बता देंगे या चू भी कर जा, चू भी कर जा तो ठीक से बोला भौंकले है, बोला के तो 2 खूड होंदे तो यदि बता देंदा। बोला पटवारी तो गांव का बड़ा अधिकारी है। देखो जी मुंह साबर है पटवारी कहने में, बिल्कुल इतना बड़ा होता पटवारी का। गांव में पहले बताओ है, हमने तो नहीं दरवाजे आ कर दे, उड़े डीसी आ गया। इब गामा की लोग बेचारी कोई भी दिख जाता, आजकल तो चाय चल गई, पहले दूध लिया कर दी निकाल कर, कटोनी में दूध लियांदी अपने, वो ले आई उसकी दूध देकर वो पचकार के बोला था यू डीसी है। बोला भाई डीसी कौन भगवान इसकी करे, पटवारी बना दे मेरे बेटे ने हैं। बोला बड़ा पद बोला होता होगा भाई, पटवारी तो सब दे मतलब डीसी से बड़ा ओहदा था। बढ़िया बात है भाई साहब। तो भाई सुंदर भाई आज आए, और सुंदर भाई के साथ ये पहला एपिसोड था। सुंदर भाई लगातार आते रहेंगे, और बहुत बढ़िया इन्होंने पुरानी बातें बताई, और इस बहाने आज मिल लेते हैं। और आप सबका बहुत धन्यवाद। अच्छे वीडियो लगे, आपने अच्छी बात लगे, 2-4 लोगों 3 फॉरवर्ड कर दिया करो। लोक कथाओं का ये जो एपिसोड है ये इसलिए चल पा रहा है दोस्तों कि बहुत सारे साथी इसकी डिमांड करते हैं, और डिमांड करते हैं इसका मतलब ये है कि आज भी हंसी मजाक और अच्छी चीज़ों का टाइम है, वही देने की आपको कोशिश है। सुंदर भाई आप आए, धन्यवाद आपका। बहुत धन्यवाद। और फिर मुलाकात होती रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद, नमस्कार।